भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान और चीन को मात देने के लिए हिंद महासागर में INS अरिघात उतारा है। ये घातक न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो गई है, जिसके बाद से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में खलबली मची हुई है। भारत जो है अब डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और यही वजह है कि इंडिया ने एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है, INS अरिघात। और INS अरिघात जो है ये ज्वाइन करेगी INS अरिहंत। कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीडीली जर्नी अपना बढ़ाए हुए है, बहुत ट्रैवल स्पीडीली कर रहा है। और ऑब्वियसली एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि जिसकी जो अचीवमेंट्स वो आगे करना चाहते हैं, जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये सब जो है ये करना ही पड़ता है और वो कर रहे हैं। INS अरिघात इंडियन नेवी की अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन है। अरिहंत संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है दुश्मन का विनाशक। भारतीय नौसेना अपने हथियारों के जखीरे से INS अरिघात को शामिल कर लिया है, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था। और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। अब इंडिया जो है पहले भी इंडिया के पास तो दोस्तों एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें कि भारतीय नौसेना को मिला है एक सबमरीन जिसका नाम है INS अभिघात सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है। इसको बताया जा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर धमाका करने की ताकत रखता है ये सबमरीन। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट निकल कर आई है। इससे पहले भी एक सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन था भारत के पास और ये दूसरा है और इसको बनाया गया है खुद के ही देश में इसको, और ये मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाकर लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। और इससे जो है समुद्री क्षेत्रों में भारत की ताकत और भी मजबूत होती नजर आ रही है। अब भारत जमीन से, आसमान से और समुद्र से तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन दागने में एक्सपर्ट हो चुका है। और इससे पहले भी इसके पास ये क्षमता थी, लेकिन अब इसकी क्षमता इस बार और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इससे हमारी नेवी का जो है परचम और भी मजबूत हुआ है और बहुत ही ताकतवर हुआ है। और इस वजह से इस डेवलपमेंट को जब पाकिस्तान और चाइना देख रहा है तो उसकी आंखें खुली की खुली नजर आ रही है। क्योंकि एक तो अब स्वदेशी जो ये पनडुब्बी बनाई गई है ये बहुत बड़ी अहम चीज है, क्योंकि अभी तक आप देखते थे कि हमने सारे इक्विपमेंट बाहर से मंगवाए हैं, हमने सारी चीजें जो है बाहर से इंपोर्ट की हैं। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तो इन्होंने खुद के देश में सब चीज बनाने का जो बेड़ा उठाया है और इसके लिए जो दिन रात वो मेहनत करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज ये जो पनडुब्बी बनाई गई है ये बनकर तैयार हुई है। और ये हमें काफी किफायती भी नजर आ रही है, क्योंकि इसमें हमने किसी से इसको खरीदा नहीं है, इसे हमने खुद बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हालांकि इसे पाकिस्तान भले ही गलत नजरों से देखे, इसे पाकिस्तान भले ही ये समझे कि हमारे लिए इसका निर्माण किया गया है, लेकिन भारतीय सेना का ये काम नहीं है। भारतीय सेना इस चीज पर ध्यान दे रही है कि कैसे लोगों को आतंकियों से बचाया जाए, कैसे लोगों की सुरक्षा की जाए। और आपने इससे पहले देखा होगा कई सारे पाकिस्तानियों को हमारी नौसेना ने हूती और पायरेट सोमालिया के पायरेटों से, इन सब से बचाया है पाकिस्तानी मछुआरों को, और कई सारे जहाजों को लूटने से बचाया है उस समुद्री डाकुओं से। और इसके बाद में कई और भी देशों के जहाजों को हमारी नौसेना ने अपने क्षेत्र में बचाया है। तो ये उस नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी जो है हमेशा इस बात को लेकर परेशान है कि इंडिया कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि अब इंडिया तो चाइना को पीछे छोड़ने की पूरी ताकत लगा रहा है, उसी तरफ वो काम कर रहा है और उसी तरफ वो अग्रसर है भारत। और इसके बाद में अब पाकिस्तानी इस चीज को लेकिन चिंता का विषय मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी भारत डेवलप करेगा तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर भारत को पाकिस्तान से इतनी बड़ी दुश्मनी होती हो या फिर इतनी बड़ी एलर्जी होती कि वो इसको साफ ही कर देना चाहता था, तो अब तक तो पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाए। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने, हमने देखा इतिहास में कि इन्होंने जंग छेड़ दिया भारत के खिलाफ, वैसा भारत ने कभी नहीं किया। अगर वैसा भारत करता तो अब तक पाकिस्तान भारत के कब्जे में होता, भारतीय सेना के कब्जे में होता। लेकिन भारत ने कभी शांति व्यवस्था को नहीं छेड़ा और न ही शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की। उसने जो भी कुछ किया है वो मानव हित के लिए किया है, और ये जो डेवलपमेंट हुई है वो भी मानव हित के लिए ही साबित होगी। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक
में एक बहुत इम्पोर्टेंस है, और वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई ख़रीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो कंट्रीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जाहिर है कि जो जहाँ पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा। आईएनएस भारत की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है जिसे पूरी तरह से अपने देश में बनाया गया है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल हुई। आईएनएस अरिघात हमारी वाटर सिक्योरिटी को यानी हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही भारत की मैरीटाइम सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक घटक सुरक्षा घेरा बनाएगी। अरिघात उन इलाकों में भी पेट्रोलिंग करेगी जिसमें भारत की रुचि है। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है जिसे पूरी तरह से अपने ही देश में बनाया गया है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल। इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा नेवी के ऊपर। आपको याद है अभी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो वो जब अमेरिका गए हैं तो वो नेवल सरफेस वॉर सेंटर गए थे अमेरिका के अंदर, ठीक है जी। और उन्होंने वो सारी की जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी देखी हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया एक चीज़ समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है, और वो चाइना के साथ मुकाबले के लिए उनको उतनी चीज़ें भी चाहिए। ये जो इन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी की है, ठीक है जी, इसमें डिफेंस मिनिस्टर आए हैं। हालांकि बड़ी चीज़ थी, प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते थे इंडिया के, लेकिन वो नहीं आए। इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है। इसका एक मतलब तो ये है कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बहुत तगड़ा है, और दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि वज़ीर आज़म को वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नहीं आएगा जा रहा है। और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है। पाकिस्तान की तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक, खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स, जो इस गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हूतीज़ हैं उनके हमलों से लेकर वहाँ पर जो कश्तियाँ और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नज़र आता रहा है। आपको पता है कई ऐसे क्रूज भी बचाए गए, यानी जिसमें कि क्रूज जो था उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी, जो फिशरमैन थे, उनको बचाया गया। तो भारत ने कई कंट्रीज़ के लोगों को बचाया वहाँ पर। तो हम देखें तो इससे वो ये हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए तो बनाया ही बनाया, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनकी शामिल है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर ये भी है कि जब ऐसा वो जब उन पानियों में उनका जहाँ वहाँ पर जो कि एक बड़ी प्रेजेंस अब नज़र आती है, वहाँ पे कोई भी दुनिया का कंट्री जब कोई अपना वॉरशिप भेजता है तो उसकी खबर आती है और बताया जाता है। इसी तरीके से भारत की भी जो है वो सारा वहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें जब वो काम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसको फायदा मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने शिप्स पे जब हमले हुए तो उन्होंने बचाया। आईएनएस अरिघात हमारी वाटर सिक्योरिटी को यानी हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा तो प्रदान करेगा ही, साथ ही मैरीटाइम सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी एक घटक सुरक्षा घेरा ये बनाएगा। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि एटीवी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन है। परमाणु रिएक्टर से चलने वाली ये सबमरीन आम सबमरीन से तेज चल सकती है, यहाँ तक कि ये सतह पर चलने वाले जहाजों की रफ्तार की बराबरी भी कर सकती है। ये जो इंडिया ने ये जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसको इंडक्ट किया है, और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन, इसका मकसद क्या है? इट्स ओनली एम इज टू एनहांस न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है जी। एंड एक होता है एनहांसिंग न्यूक्लियर डिटरेंस, दूसरी चीज़ होती है आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हो। आप देखते हो कि चाइना के पास क्या है, ठीक है। अब चाइना को ये है कि जी अच्छा हमारे पास तो कुछ 60-70 के करीब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबमरीन्स ही हैं,
ठीक है। तो इंडिया के पास तो इस तरह ये 2 सबमरीन ऐसी हैं, तो वो एक ज़ाहिर बात है एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी एक मुल्क फील करता है।